मामले में तो भाई आप लोग बहुत ही मतलब पूरा का पूरा नंबर दिया जा सकता है कि हम लोगों ने जो कथा कही थी उस कथा में हम लोगों ने मनोरंजन नहीं किया, हम लोगों ने शुद्ध कथा सुनाई थी। और उस कथा को सुनने के बाद इस गांव के लोगों में इच्छा जागृत हुई। और ये जो वरिष्ठ जन है उनकी बात छोड़िए, यहाँ के युवाओं की मैं बात बता दूं, यहाँ की बेटियों ने उस कथा से प्राप्त होकर अपने जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास किया, संस्कृत में बोलना सीखा। और आज बेटियां बैठी है आपके ही गांव की, घर पे बैठे बैठे ऑनलाइन संस्कृत का क्लास करके, और आज संस्कृत में धारा प्रवाह बोल रही है। मुझे लगता है कि उस कथा की सफलता भगवान जी ने यही दी। तो ये बड़े सौभाग्य की बात है जिसकी संतान संस्कृत में बोल रही हो, साक्षात देववाणी में बोल रही हो, अर्थात सरस्वती ही उसके संतान के रूप में अवतरित है। उस माता पिता को बहुत बहुत धन्यवाद, वो प्रशंसनीय कार्य किए हैं। उन्होंने संतान उत्पत्ति की है, उन्होंने समाज के लिए समस्या उत्पन्न नहीं किया है। और उन नवयुवकों में, नवयुवतियों में, उन बालिकाओं में, उन बालकों में कथा सुनने की इच्छा जागृत हुई। इस गांव के कई लड़कों ने फोन किया, युवा वर्ग के लोगों ने, महाराज जी आप आ रहे हैं, कथा हम सुनेंगे, बड़ी प्रतीक्षा है आपकी। हम लोगों ने उस कथा में कोई मनोरंजन नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे उनके जीवन में परिवर्तन आ रहा है। जानते हैं कि बात वो वक्ता और श्रोता की नहीं है, भगवान की कथा ही ऐसी है कि शुद्ध रूप से, शुद्ध अंतःकरण से उस कथा को जब आप सुनते हैं, जीवन में परिवर्तन आना ही आना। और ये स्नेह पाकर के हम भी अभिभूत हुए हैं, और इसी स्नेह के पास में बंधकर हम लोग इस ठंडी में यहाँ चले आए हैं कि नहीं, उन लोगों के बीच में पुनः राम की कथा गानी है। इन लोगों का इतना स्नेह प्राप्त हुआ था। श्री राम पधारत तिवारी जी के आवास पे कथा हुई थी जून में। गोस्वामी जी ने जो रामचरितमानस की कथा लिखी है, गोस्वामी जी